नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है चीज़ें जो हमें पहले पसंद नहीं आती लेकिन बाद में एहसास होता है कि वे अच्छी हैं। एक आदमी हमेशा चिड़चिड़ा रहता था और हर समय तनाव में रहता था। कभी कभार अपना सर पीटता। वह इस बात से परेशान था कि उसे घर का सारा खर्च उठाना पड़ता है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस पर है। आए दिन कोई न कोई बीमार हो जाता, कोई न कोई रिश्तेदार उसके घर आता रहता था। बीच बीच में त्योहार का खर्च और शादी की लंबी शॉपिंग का खर्च, इन सब बातों को सोच सोच कर वह अक्सर परेशान हो जाता और अपने बच्चों को भी डांटना रहता था। अपनी पत्नी से भी किसी न किसी बात पर झगड़ता रहता था। किसी से ठीक से बात नहीं करता, हमेशा मुंह बनाए रहता था। खुश हुए एक जमाना हो गया। उसे डर था कि कहीं वह बीमार न हो जाए। एक दिन उसकी बेटी उसके पास आई और बोली, पिताजी कृपया मेरे होमवर्क में मेरी मदद करें। शख्स ने अपनी बेटी को डांट कर भगा दिया, लेकिन बाद में जब उनका गुस्सा शांत हुआ, वह अपनी बेटी के कमरे में गया और देखा कि उनकी बेटी अपने होमवर्क की कॉपी हाथ में लिए हुए सो रही थी। आदमी ने कॉपी उठाई और उसे देखा और जैसे ही उसे वापस रखने लगा, उसने होमवर्क का टॉपिक पढ़ा। टॉपिक था चीज़ें जो हमें पहले पसंद नहीं आती लेकिन बाद में एहसास होता है कि वे अच्छी हैं। बच्ची को इस टॉपिक पर कुछ लाइन लिखना था। जिज्ञासावश उसके पापा ने पढ़ना शुरू किया कि उसके बच्चे ने क्या लिखा है। बच्चे ने लिखा था, मैं उन किताबों की आभारी हूँ जो मौज मस्ती से दूर रखती हैं लेकिन बाद में समाज में सम्मान दिलाती हैं। मैं अपनी अंतिम परीक्षाओं के लिए आभारी हूँ क्योंकि वे शुरुआत में नहीं दिखती लेकिन उसके बाद स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती हैं। मैं उन दवाओं की आभारी हूँ जिनका स्वाद खराब होता है क्योंकि पहले तो उनका स्वाद कड़वा होता है लेकिन वे मेरी बीमारी ठीक कर देती हैं। मैं उस अलार्म घड़ी की आभारी हूँ जो मुझे परेशान करती है लेकिन हर सुबह मुझे जगाती है और बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं भगवान की भी बहुत आभारी हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए क्योंकि उनकी डांट से मुझे पहले तो बहुत बुरा लगता था। फिर वो मेरे लिए खिलौने लाते, स्वादिष्ट खाना खिलाते, मुझे घुमाने ले जाते। बेटी का होमवर्क पढ़ने के बाद उसके दिमाग में बार बार उसके लिखे शब्द घूम रहे थे। आदमी को कुछ एहसास हुआ। वह कुछ देर बैठ गया और अपनी परेशानियों के बारे में सोचने लगा और बच्चे की होमवर्क की तरह वह भी बड़बड़ाने लगा। मुझे घर का सारा खर्च उठाना पड़ता है, यानी मेरे पास एक घर है और भगवान की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर भी नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी है, यानी मेरा एक परिवार है, पत्नी और बच्चे हैं और भगवान की कृपा से मैं उन लोगों की तुलना में अधिक भाग्यशाली हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वे इस दुनिया में अकेले हैं। मेरे दोस्त और रिश्तेदार आते रहते हैं। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है और मेरे सुख दुख में मेरा साथ देने वाले लोग हैं। ईश्वर सब कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खेद है मैंने आपकी दयालुता को नहीं पहचाना। यह सब सोचते सोचते उसकी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं गायब हो गईं। उसकी सोच बदल गई। वह दौड़कर अपनी बेटी के कमरे में गया और उसके माथे को चूमा और अपनी बेटी और भगवान को धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, हमारे सामने जो भी परेशानियां हो, जब तक हम उन्हें नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे, परेशान और चिड़चिड़े ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उस स्थिति को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, तो हमारा नज़रिया, हमारी सोच, हमारे जीवन जीने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।